अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ थर्सडे 8 जून 2023। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10, टॉपिक आज है इक्विलिब्रियम स्टेट। फर्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर चुकी हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट और उसकी टू पॉसिबिलिटीज हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट कब अटेन होती है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। There are two possibilities. Number one, static equilibrium, and number two, dynamic equilibrium. What is static equilibrium? When reaction ceases to proceed, it is called static equilibrium. मतलब जब रिएक्शन जो होता है स्टॉप हो जाता है, एक चीज़ कंप्लीट हो गई है और उसमें वो दोबारा से रिवर्स नहीं होगा, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। Clear? For example, building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. मतलब एक बिल्डिंग है और उसको हमने बनाया है, ठीक है। जब बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाती है, क्या वो रिवर्स जाएगी? नहीं जाएगी। हमारे पास उसकी सारा मटेरियल क्या हो चुका है? बिल्डिंग स्टैंड हो चुकी है, अब वो फॉल डाउन नहीं होगी। उसमें ऑल द फोर्सेस क्या हैं? बैलेंस फॉर्म में हैं। इस तरह की हम इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। Number 2, dynamic equilibrium. When reaction does not stop, only the rates of forward and reverse reaction become equal to each other but takes place in opposite direction. This is called dynamic equilibrium. Dynamic means reaction is still continuing, मतलब इसमें रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों चलते रहते हैं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट इसको कहते हैं। जी, अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो स्टार्ट में क्या होता है? फास्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं। तो देन हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और जब हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतनी कंसंट्रेशन में आ जाते हैं, फिर वो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे हमारे पास दोनों रिएक्शन जो हैं वो सेम रेट जो है वो अटेन कर लेते हैं। बोथ रिएक्शंस अटेन द सेम रेट, इट इज़ कॉल्ड अ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए अगर, तो इसमें हमारे पास क्या है? एक वर्टिकली हमारे पास रिएक्शन रेट है, ग्राफिंग शोइंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें हम क्या करते हैं? ग्राफ में वर्टिकली हम शो करवाते हैं रिएक्शन रेट और हॉरिजॉन्टली हम क्या लेते हैं? टाइम लेते हैं कि रिएक्शन जो है वो कितने मिनट्स में हमारे पास फॉरवर्ड कैसे जाता है और रिवर्स भी कितने टाइम में रिवर्स होता है। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में क्या है? इंक्रीज है, टॉप पे देखें अगर तो वो इंक्रीज है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नीचे अगर देखें रिवर्स रेट जो है स्टार्ट में डिक्रीज है और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है और दोनों ही एक पॉइंट पे आ रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। ये हमारे पास क्या हो जाता है? पॉइंट अटेन हो जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट का। क्लियर? उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर में डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्लियर हो चुके होंगे आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने दिखाई कि उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन पहले ज़्यादा कैसे होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होके फिर रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में स्लो होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और दोनों फिर एंड पे एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।